तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 8 श्लोक 21। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। साथ में बोलिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी
गोविन्दाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय कृष्णाय परम आकर्षक परम आकर्षक परम सुखद परम सुखद वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेव के पुत्र वासुदेव के पुत्र वसुदेव के पुत्र वसुदेव के पुत्र को देवकी नंदनाय देवकी नंदनाय देवकी को आनंदित करने वाले देवकी को आनंदित करने वाले कृष्ण को कृष्ण को नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय नंद बाबा को आनंदित करने वाले नंद बाबा को आनंदित करने वाले कृष्ण को कृष्ण को गोविंदाय गोविंदाय गोपियों को आनंदित करने वाले गोपियों को आनंदित करने वाले कृष्ण को नमो नमः नमः पुनः पुनः नमस्कार पुनः पुनः नमस्कार है। आप लोग भगवान कृष्ण से परिचित हैं। वे इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और विभिन्न स्थानों पर लीला की। मथुरा में उनका जन्म हुआ कि तुरंत ही वे महावन में चले गए। गोकुल कहते हैं महावन उसको कहते हैं। महावन इसलिए कहते हैं कि उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। और फिर वहां से वृंदावन आ गए। तो वृंदावन से पुनः मथुरा गए और मथुरा की ऐसी परिस्थिति आ गई कि सारे मथुरा वासियों को द्वारका में शिफ्ट कर दिया। द्वारका में भगवान बहुत दिन तक निवास किए। अब एक गणना करेंगे मोटा मोटी तो लगभग 11 साल ब्रज में रहे। 3.5 साल महावन में और लगभग 8 साल वृंदावन में और फिर 18 साल मथुरा में रहे और शेष समय द्वारका। तो द्वारका में लगभग 100 साल तक भगवान मिला। और द्वारका में रहते हुए भगवान कई एक स्थान पर गए और वहां वे पैदल नहीं यात्रा करते। वहां तो यादवों का राजकीय वैभव है, तो प्राय भगवान रथ से यात्रा। ब्रज में तो पैदल करते हैं। और द्वारका में रहते हुए वे बार बार कुरुक्षेत्र में चले जाते हैं, हस्तिनापुर में चले जाते हैं और कभी कभी मथुरा में भी आ जाते थे, क्योंकि द्वारका के उनके पत्नियों का एक तरह से कंप्लेन है कि आप हमारी भावना को नहीं समझते हैं, ध्यान नहीं देते। आप कुरुन मधु चले जाते हैं, अब हस्तिनापुर चले जाते हैं, मधुबन में चले जाते हैं, तो हम लोगों का एक क्षण भी करोड़ों युग के समान बीतता है। ऐसा
अगर भगवान से बोली भगवान ने द्वारका में रहते हुए हस्तिनापुर बार बार चले जाते थे। महाभारत युद्ध के पहले भगवान हस्तिनापुर में गए, क्योंकि महाभारत युद्ध जब निश्चित हो गया तो सब अपना शक्ति जुटा रहे थे, दोनों पक्ष अपना शक्ति जुटा रहे थे, और यादव भी राजा थे, उनको भी अपने पक्ष में लेने के लिए दोनों पक्ष सक्रिय थे। आप कथा जानते हैं, दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचे थे, दोनों को प्रस्ताव दिए। पहले अर्जुन को प्रस्ताव दिए कि यह जो चाहे मान सकता है। उसके पीछे दो कारण देते हैं। एक तो अर्जुन उम्र में छोटे हैं और इसलिए भगवान उनको प्राथमिकता। एक सिद्धांत देते हैं कि दोनों वहां गए थे, लेकिन भगवान की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस सिद्धांत के अनुसार अर्जुन को प्रस्ताव। दुर्योधन बहुत भयभीत था कि अब तो इसको दे दिए तब यही सेना मांग लिया, लेकिन अर्जुन ने केवल भगवान को मांगे कि आपका सानिध्य चाहिए। भगवान का मन तो पांडवों के साथ था। वो महाभारत युद्ध के पहले ही वे हस्तिनापुर में चले गए। उनका असाइनमेंट था, कार्य था, उनको सारथी बनना था, तो सब पहले से ठीक ठाक करना होता है। मालिक से पहले ड्राइवर कार उनको पहुंच करके सब डीजल मोबिल सब चेक को करके तब मालिक को लेकर के चलेगा ना। भगवान भी अपना कार्य बहुत निष्ठा पूर्वक करते थे। ऐसा वर्णन किया गया है कि जब युद्ध चल रहा था तो अर्जुन लड़ते थे, और युद्ध जब रुक जाता था तो अपने कैंप में आकर के विश्राम करते थे। लेकिन कृष्ण घोड़ों को खराटा मारते थे, उनके भोजन पानी की व्यवस्था करते थे, और उनका थकान दूर हो जाए उसके लिए खराटा कुछ नारियल के रस्सी जैसा मुड़ा बना करके उनके शरीर को मालिश करना, उससे घोड़ों का थकान दूर हो जाता है। अब यह कह रहे हैं कि भगवान जो कार्य लिए थे जिम्मेवारी पूर्वक करना था, तो महाभारत युद्ध से कुछ पहले ही चले, कुछ पहले जाएंगे तभी तैयारी कर पाएंगे। और महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान को रुकना ही पड़ा। तो महाभारत युद्ध के बाद तो कितने स्त्रियों का सिंदूर धुल गया। वे अपने पति के वियोग में बहुत दुखी थी, और भगवान के रहने से उनको कुछ सांत्वना मिल रहा था। कितने माताओं का वो एकलौते संतान थे और उनका निधन हो गया, वे बहुत दुखी थी। और भगवान वहां थे और उनको कुछ सांत्वना मिलता था। और भगवान वहां रुके, और सबसे बड़ी बात थी
कि युधिष्ठिर महाराज इतना दुखी हो गए कि भगवान को वहां रुकना पड़ा। आप गीता पढ़ते हैं और उसमें ऐसा वर्णन है कि प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, अब एकदम युद्ध प्रारंभ होने वाला था और तब तक अर्जुन कहे कृष्ण से कि सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापित में युद्ध, ये अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को खड़ा कीजिए। अभी इसकी क्या जरूरत है? और कहेंगे जावन एता निरीक्षे हम जो दुकामा नवस्ते कैर में या सब युद्धम, हमको किसके साथ युद्ध करना है इसको एक बार देख लें। तो अर्जुन तो रथी है, जैसा आर्डर दी है कृष्ण वैसा की, रथ को ले जाकर के खड़ा कर दिए बीच में और एक वाक्य बोल दिए, पश्चैतान कुरुन, इन कौरवों को देखो। अब भगवान का एक वाक्य क्या था और मानो जादू जैसा काम कर दिया। अर्जुन बड़े मोह में पड़ गए और भाषण करने लगे, कृष्ण हम लोग ठीक कार्य के लिए नहीं आए, हमारी तो स्थिति ही बदल गई, अब तो अपने को संभाल नहीं सकते हैं और ये सब है तो अपने संबंधी खड़ा है, इनको मारना तो पाप है, अनुचित है। खास करके अपने गुरु खड़ा है और उन पर बाण चलाना, तो यह तो धर्म के विरुद्ध है, तो यह ठीक नहीं है। और बड़ा लंबा चौड़ा भाषण करने लगे, तो युद्ध का परिणाम बड़ा बुरा होगा। मानो भगवान कहें भाई वे लोग तो लोभ में पड़े हुए हैं, मैं तो गया था कि 5 नगर दे दो बाकी राज्य रखो, लेकिन इतने पर भी वे नहीं समझे, तो लोभ में है और वे तो छोड़ेंगे नहीं, वे तो मार देंगे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि वे तो लोभोपहत चेतसा, वे तो धन के लोभ में पड़े हुए, उनका हृदय अपरित है, लेकिन हम लोगों को तो समझना चाहिए ना, पाप से बचना चाहिए ना, यह उचित नहीं है। स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, दूषित हो सकती है, संतान दूषित होंगे और पिंडदान पितर नहीं स्वीकार करेंगे तो पितरों का पतन हो जाएगा और बहुत बहुत भविष्य की बात करने लगे। मानो भगवान कहें कि तब फाइनली डिसीजन ले लिए ना, तो व्रत ले चले बाहर, तो कहने कि ना कार्पण्य 200 पर, ये हमारे स्वभाव में बड़ा भारी परिवर्तन आ गया। कार्पण्य कहते हैं कि जिसके पास कुछ क्षमता है और उसका उपयोग नहीं कर रहा है। कार्पण्य को हिंदी में कंजूस कहते हैं, लेकिन गरीब और कंजूस में अंतर होता है। गरीब व्यक्ति के पास संसाधन है ही नहीं है, पैसा है नहीं और खर्चा करने का कोई सवाल नहीं, लेकिन कंजूस जिसके पास क्षमता है, पैसा है, लेकिन खर्चा नहीं करता है और उसको कार्पण्य कहते हैं। अर्जुन की स्थिति यह थी कि कोई नाम सुन लेता था कि अर्जुन है तो इसी से थर थर कांपने लगता था। गांडीव के टंकार को सुन लेने पर बड़ा से बड़ा योद्धा भी भयभीत हो जाता था। और अर्जुन अपनी स्थिति बतला रहे हैं कि कृष्ण मैं खड़ा नहीं हो सकता, गांडीव को संभाल नहीं सकता, और यह कार्पण्य दोष है। इतना शक्ति है, वो व्यक्ति अपना हथियार नहीं संभाल पा रहा है,
और कहे कि हमारे कर्तव्य का निर्धारण कर। और भगवान 40-45 मिनट प्रवचन किए और अर्जुन तैयार हो गए, करिष्ये वचनम तव, युद्ध के लिए तैयार हो गए। लेकिन युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर बड़े भारी शोक में पड़ गए। खास करके जब जल दान चल रहा था, जल देने के लिए सब पांडव लोग गए, स्त्रियां पुरस्कृत किया, द्रौपदी, कुंती, गंधारी, ये सब स्त्रियां थी, तो इनको आगे करके श्रीधर स्वामी लिखे हैं कि और दैहिक कृत्य में यही विधान है। और एक एक संबंधी को जल दान कर रहे थे। ये जल दान का बहुत महिमा है। अपने पितर के लिए तिल और जल देते हैं और देखने में तो लगता है कि बहुत साधारण चीज है, लेकिन वो बहुत बहुत सुविधा के रूप में प्राप्त होता है पितरों को। और ट्रेवलर चेक जैसा है, कहते हैं ना, ट्रेवलर चेक ऐसा एक कागज देते हैं, लेकिन उसको भंजा दीजिए, बैंक में डाल दीजिए, तो आपके कार्ड में क्षमता बढ़ जाएगी। अब उसी से पेट्रोल भरा सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, मिठाई खरीद सकते हैं। एक छोटा सा कागज ही है ना, लेकिन उसकी क्षमता देख रहे हैं ना कि कोई एक सुविधा सुलभ करा देगा। और वैसे ही 2-4 अंजलि जल देने से या घृत के रूप में, मधु के रूप में पितरों को प्राप्त होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी पितृपक्ष चल रहा है, लोग अपने पितरों को जल दान करते हैं। ऐसा करना चाहिए, पितरों को सुविधा इससे प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति हैं ये प्रश्न करते हैं कि हम तो गया में जा करके अपने पितरों के लिए पिंडदान कर दिए, तो अब तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यह सिद्धांत ठीक है। गया जी में जा करके पिंडदान कर दिए, फिर भरत कुंड पर आते हैं ना तो जो आवश्यक कृत्य है वो पूरा हो गया, जितना आपसे अपेक्षित था वो पूरा हो गया। लेकिन अब और भी अधिक पितृपक्ष आ रहा है, तो जल दान कर दिए तो अब ऐसा नहीं है कि वो बैंक गिर में चला जाएगा, तो वह भी अकाउंट में डिपॉजिट होगा। और यह एक धारणा है कि पितरों के उद्धार के लिए जल दान करते हैं। तो किसी किसी के मन में आता है कि हमारे पिताजी का तो वृंदावन में निधन हुआ, काशी में निधन हुआ, यमुना जी के तट पर हुआ, कीर्तन करते हुए निधन हुआ, और उनके उद्धार का संशय। सिद्धांत समझना चाहिए कि ये जो जल दान करते हैं तो केवल उद्धार के लिए ही नहीं होता है। वो जल दान करेंगे तो उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर वो उसका उपयोग कर सकते हैं। मैं एक बड़े ही विद्वान के मुख से सुना, एक घटना सुना रहे थे। बहुत बड़े विद्वान है, शंकराचार्य के पद पर है। एक व्यक्ति अपने पुत्र को किसी के साथ यात्रा में दे दिया। उसके लड़के को कहीं जाना था, तो खुद न जाकर के ट्रेन में किसी के साथ दे दिया, इसको हमारे घर तक या संबंधी तक पहुंचा दीजिए। वो लड़का को लेकर के जा रहे थे। अब दूसरे का लड़का है तो विशेष उनकी जिम्मेवारी है। और लड़का
ट्रेन खुलने के बाद कहने लगा कि हमको पानी चाहिए, प्यास लगी। अब वे प्रतीक्षा में थे कि ऐसे स्टेशन पर पानी के लिए इसको भेजूंगा या लाऊंगा जहाँ थोड़ा देर तक ट्रेन रुके। अब कम स्टॉपेज है और भेजने में कठिनाई है ना कि पानी पिया हो, ट्रेन ही छूट सकते, तो उसको रोके रहे नहीं, बड़ा स्टेशन आ गया। और बड़ा स्टेशन आया तो वे कहे कि तुम जा करके पानी पी सकते हो, यहाँ ट्रेन ज्यादा देर तक रुकी। तो लड़का कहता है कि ना, हमको प्यास नहीं है, हमको जल की आवश्यकता नहीं है। और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि पहले तो कह रहा था कि प्यास लगा है, तो पूछे क्यों? तो बतलाया कि हमारे वंश के लोग हमको जो जल दान किए थे करे, उसी को मैं पी लिया, उसी का उपयोग कर। तो यह सिद्धांत स्थापित कर रहे थे कि पितरों के लिए जो जल दान करते हैं, और जब उनको आवश्यकता लगेगी तो उसका वे उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात को कहने लगा कि जब महाभारत युद्ध पूरा हो गया, समाप्त हो गया, और भगवान के साथ पांडव लोग गए गंगा जी में जल दान करने के लिए, और एक एक संबंधी को जल दान कर रहे थे। और उसी क्रम में माँ युधिष्ठिर कह दी, नहीं, माँ कुंती युधिष्ठिर महाराज से कह दी कि बेटा कर्ण के लिए जल दान करो। अब युधिष्ठिर महाराज को बड़ा हैरत लगा, कर्ण के लिए क्यों दान करे, उससे क्या संबंध है, तो उसके लिए जल दे। और कुंती बतलाई कि तुम्हारे बड़े भाई हैं। अब सब घटना को बतलाई। अब तो युधिष्ठिर महाराज बड़े शोक में पड़ गए। कुंती देवी भी सब घटना बतला करके मूर्छित हो गए। लेकिन अब यह बात युधिष्ठिर महाराज के दिल पर बैठ गया कि मैं बहुत भारी पाप किया। जब कर्ण बड़ा भाई है तो राज्य पर तो उसका अधिकार है, और मैं तो दूसरे के अधिकार को छीन करके ये राज्य कब्जा लिया। मैं राजा नहीं बनूंगा, इसको स्वीकार नहीं करूंगा। और महाभारत युद्ध के बाद राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि ऋषि लोग समझा रहे थे, एक एक इतिहास दे करके समझा रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे थे। और भगवान उनको भीष्म पितामह के पास ले गए। अब भीष्म पितामह उपदेश दिए, तब युधिष्ठिर महाराज राज्य शासन में प्रवृत्त हुए, क्योंकि उनको बात समझ में आ गई कि जगत कृष्ण के अधीन है, वे जो चाहते हैं वही होता है। और ये महाभारत युद्ध में जो भी घटना हुई है कृष्ण के इच्छा से। हम यह कह रहे थे कि भगवान कृष्ण बहुत दिन तक रुक गए, और युधिष्ठिर महाराज को समझाने के क्रम में, और जिन स्त्रियों के पति का निधन हुआ था, पुत्र का निधन हुआ था, वे बहुत दुखी थे। और भगवान की अपनी खास बहन भी थी सुभद्रा, और उसके पुत्र का भी निधन हुआ था। पुत्र का पति नहीं, और वे बहुत दुखी थे। तो खास करके सुभद्रा के सांत्वना के लिए कई एक महीना तक रुक गए। ऐसा लिखा गया कि लगभग 4 महीना रुक गए। और भगवान 4 महीना रुक गए,
अपने परिवार के, खास करके अपने पत्नियों के चेतना को समझ रहे हैं कि उनको कितना बुरा लग रहा होगा। तो भगवान तैयार हुए अब द्वारका वापस जाने के। भगवान तो सन्यासी नहीं है, बहुत लंबा उनका परिवार है। 16,108 पत्नियां हैं और प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री। बहुत बड़ा परिवार है। और भगवान द्वारका जाने के लिए वे रथ पर बैठ ही गए थे। गंतुम कृतमतिर ब्रह्म द्वारकाम रथमास्थित उपलेभे विधावन्ति उत्तराम भयविह्वला। गंतुम कृतमति, अब भगवान निर्णय ले लिए थे, विचार बना लिए थे कि अब द्वारका वापस करना, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अब राज्य का कार्य देखना प्रारंभ कर दिए थे और रथ पर बैठे थे जाने के लिए। लेकिन उपलेभे विधावन्ति उत्तराम भयविह्वला, और तब तक भगवान देखे कि उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है और वह गर्भवती थी। वो पति का निधन हो गया, पति को मार दिया गया क्योंकि गर्भवती थी, और इसलिए वो सती नहीं, क्योंकि सती होने का विधान है कि स्त्री पति के प्रेम में अपने शरीर को तो जला सकती है, लेकिन दूसरे के शरीर को जलाने का अधिकार नहीं है। कोई गर्भवती है तो वह आत्मदाह करेगी तो बच्चा भी मर जाएगा ना। जो गर्भवती स्त्री हैं तो उनके लिए सतीत्व का विधान नहीं है, वे आत्मदाह नहीं कर सकती। उत्तरा गर्भवती थी तो भगवान देख रहे हैं कि धावन्ती हुए दौड़ते हुए आ रही है और भयविह्वला, वो इतना भयभीत है कि उसका पैर लड़खड़ा रहा है, लड़खड़ाते हुए दौड़ते हुए आ रही है। भगवान का उधर ध्यान गया, उपलेभे उसको प्राप्त किए और जेव नजदीक आई और चिल्ला चिल्ला करके कहने लगी, पाहि पाहि महाजोगी देव देव जगत पते, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मानो भगवान कहें कि हम क्या रक्षा करें, हम का हथियार लिए हैं, हम तो रथ पर बैठे हैं। महाजोगी, आप महान योगी हैं। योगी इस अर्थ में योगियों के विषय में प्रसिद्धि है कि देखने में उनको ऐसा नहीं लगता है वे बड़े तेजस्वी हैं, और कभी कभी तो देखा जाता है कि गंदा कपड़ा पहने हैं, फटा हुआ कपड़ा पहने हैं और कोई एक चमत्कार दिखा देते हैं और संबोधित कर रही उत्तरा के महायोगी। अरे आप भले ही रथ पर बैठे हैं लेकिन आपका प्रभाव थोड़े कहीं गया। इस स्थिति में भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने लगे, देव देव जगत पते, आप तो देवताओं के भी पूज्य हैं, उनके रक्षक हैं, सारे संसार के रक्षक हैं, और पाहि पाहि हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब बड़े ही कातर स्वर से वे बोल रही है, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब कोई सोच सकता है कैसी स्त्री है, एक पति मर गया है और इतना जीने के लिए कातर है। अरे इसको तो आत्मदाह कर लेना चाहिए था, और अब इतना ये क्यों कातरता दिखा रही है। और कह रहे हैं कि यत्र मृत्यु परस्पर, या मानो भगवान कहे कि हमारे पास क्यों आ रही हो,
अब तो मैं तो जाने वाला हूँ और तुम्हारे ससुर हैं, अब लोग तो भी लोग राजा हैं, हथियार उनके पास है और उनसे तुम सहायता मांगो। तो कह रहे कि नान्यम तद भयम पश्य, हे कृष्ण आपको छोड़ करके जीवन दान देने वाली मैं दूसरे को नहीं देख रही, आपके अतिरिक्त कोई रक्षक नहीं है, क्योंकि हम जीवन दान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे ससुरगण हैं, वे शक्तिशाली हैं, किसी को मारना होता तो हम कहते हुए मार देते। इस संसार में मारने वाले तो बहुत हैं, उसकी कमी नहीं है, लेकिन हमारा केस ऐसा नहीं है। हमको जिलाने की आवश्यकता है, हमें जीवन दान की जरूरत है। और इस स्थिति में आपको छोड़ करके मैं दूसरे को नहीं देख रही। और फिर प्रश्न होगा कि जीने के लिए इतना कातर प्रार्थना एक विधवा को तो कह रही है कामम दहतु माम नाथ, हे नाथ ये ब्रह्मास्त्र हमको जला दे, हमको मार दे, हमको अपने शरीर की चिंता नहीं है, लेकिन माँ में गर्भ निपात्यता, हमको अपने गर्भ की चिंता है, हमारा गर्भ सुरक्षित रहे। कोई भी माँ है और उसका एक कर्तव्य है अपने गर्भ की रक्षा करना। अब जो राक्षसी है, सर्पिणी है, वो अपने गर्भ की चिंता न करे, वे दूसरी बात है। ये जो सर्पिणी होती है अपने बच्चे को मार डालती है, खा जाती है, लेकिन जो वास्तव में माँ है तो सब तरह से अपने गर्भ की रक्षा करनी चाहिए। और उत्तरा कह रही है कि हमें अपने शरीर की चिंता नहीं है, केवल एक इच्छा है कि हमारा गर्भ सुरक्षित रहे, और इसके लिए हम आपको छोड़ करके किसी और को नहीं देख रहे, आप ही सक्षम। औपधार्य वचस्तस्या, भगवान उसके वचन पर विचार किए और उसके गर्भ में प्रवेश करके और परीक्षित महाराज की रक्षा कर दी है, तो कार्य पूरा हुआ। तो द्रोणाचार्य का पुत्र था अश्वत्थामा, और उसके पिताजी की जब हत्या कर दी गई तो संकल्प लिया था अपांडव मिदम कर, इस भूमंडल को पांडवों से रहित कर दूंगा। और पांडव वंश के अधिकांश लोग तो मर ही गए थे, और उसके मन में विचार था कि 5 पांडव है, इनको मार देना, और उत्तरा के गर्भ में जो है उसको मार देना है, फिर पांडवों का वंश ही खत्म हो जाएगा। वो एक साथ ब्रह्मास्त्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र अमोघ है, निष्फल नहीं जाता है। वो पांडवों पर भी ब्रह्मास्त्र चलाया था और उत्तरा के गर्भ पर, लेकिन भगवान ने रक्षा कर ली। अब रक्षा कर ली है, अब इस घटना को देख करके कुंती देवी के चित्त पर भगवान का ऐश्वर्य छा गया। कुंती देवी तो भगवान की बुआ है, भगवान के पिता का बहन है, तो माता जैसा स्नेह रहता था, कृष्ण को अपना पुत्र जैसा ही मानती थी। लेकिन यह उनका कार्य देखी कि उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दिए, हमारे पुत्रों का ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर दिए, तो अब यह भाव भूल गया कि हमारा ये भतीजा है, पुत्र है। अब भगवान के रूप में स्तुति करने लगे, और स्तुति में कई एक बात कह रही है, तो उसी में एक श्लोक बोल रही है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और कृष्ण पर विचार कर रही है कि कृष्ण
ये हस्तिनापुर में थे और हस्तिनापुर बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ बहुत समृद्धि थी, वन हरे भरे थे, नदियों में पानी भरा रहता था और कृष्ण के घूमने फिरने से जो उनका चरण चिन्ह उभरता था और उससे ये जनपद या देश बहुत सुंदर लगता था। अब कृष्ण जा रहे हैं और कुंती को यह पसंद नहीं है, वो चाह रही है कि और रुके और रुके और कृष्ण की स्तुति कर रही है। तो जो उसके चित्त पर कृष्ण का प्रभाव आ रहा है, कृष्ण के विषय में विचार आ रहा है, तो वैसा संबोधन करके वे भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और करे कृष्णाय नमो नमः, हे कृष्ण आपको नमस्कार। ये कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षण, परम आकर्षण, या एक अर्थ होता है कि जो परम सुखद है। ये कृष्ण शब्द पर विचार करेंगे तो इसमें दो सिलेबल है, दो वर्ण है, कृष और ण। कृषि भूवाचक शब्द, ये जो कृष शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक सत्ता के अर्थ में, और कोई भी जगत है, चाहे प्राकृतिक जगत है अप्राकृतिक जगत है, उसके सत्ता कृष्ण है, उसी पर टिका हुआ है, उसके आधार वे है। और इस अर्थ में कृष्ण शब्द वर्ण है और णश्च निर्वृत्तिवाचक, और ये अण शब्द है तो परम आनंद का बोधक है। और कृष्ण शब्द का अर्थ किया जाए तो अर्थ होगा जो सबके आधार है, जिस पर सब लोग टिके हुए हैं और जो परम सुखद है। इस संसार में कोई भी सुख देखते हैं, आनंद देखते हैं, तो कृष्ण रूप सुख समुद्र का एक सीकर फैला हुआ। सीकर कहते हैं ये जैसे कोई सीक नीम का सीक आप लोग देखते हैं, तो उसको पानी में डालेंगे तो कुछ उसमें जल आ जाता है, ऐसे झाड़ते हैं तो गिरता है। सबका अनुभव है ना, सीख डालेंगे ऐसे झाड़ेंगे और थोड़ा सा जल का अंश गिरेगा, उसको सीकर कहते हैं। और कृष्ण आनंद के समुद्र है, और इस संसार में जो भी आनंद है, जिस आनंद का आप अनुभव किए हैं या अनुभव नहीं किए हैं, भूत भविष्य का भी जो भी आनंद है, वो कृष्ण ये आनंद समुद्र का एक सीकर फैला हुआ है पूरे संसार में। और कृष्ण के उपस्थिति से व्यक्ति आनंद का अनुभव करता है। तो कुंती देवी कृष्ण के इस गुण का अनुभव करके और नमस्कार कर रहे, कृष्णाय नमो नमः, आप परम सुखद हैं, आपके उपस्थिति मात्र से पूरे क्षेत्र में समृद्धि है, सुख है, आपको नमस्कार है। और अब कुंती देवी अपना अनुभव के आधार पर और अनुमान कर रही है कि कृष्ण के उपस्थिति से हमको इतना सुख मिल रहा है और देवकी को कितना ये सुख मिला होगा। और कह रहे कि देवकी को आप कितना सुखी नहीं, वसुदेव जी को हमसे तो भतीजा का संबंध है, और कृष्णाय वासुदेवाय हमारे जो भाई हैं और उनके तो आप पुत्र बने, तो भी कितना सुख अनुभव करते हैं, उनका कितना सौभाग्य। और हमको भी आप सौभाग्य दिए, लेकिन हमसे अधिक सौभाग्य हमारे भाई का, वसुदेव जी का। और देवकी नंदनाय, और देवकी का सौभाग्य तो उससे भी अधिक है। वे माता पिता दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन संबंध देखा जाए और किसी संतान का माता से अधिक घनिष्ठ संबंध है। माता उसको डायरेक्ट गर्भ में धारण की है और कह रही है कुंती देवी की देवकी नंदनाय,
देवकी का सौभाग्य तो हमारे भाई वसुदेव से भी अधिक है। और देवकी को भगवान ने सौभाग्य दिए, उसके गर्भ में गए, गर्भ में रहे। लेकिन माता पिता को एक सुख का अनुभव है बच्चे के लालन पालन करने में। इस संसार में जो सबसे बड़ा सुख की गिनती है, और उसमें एक सुख है अपने संतान को छाती में लगाने से। माता पिता को बहुत सुख मिलता है, अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं। लेकिन देवकी को तो यह सौभाग्य नहीं मिला। यह सौभाग्य मिला नंद और यशोदा को। वो कहेंगे नंद गोप कुमार आए। हमारे भाभी से भी अधिक सौभाग्य प्रदान किए नंद बाबा को और यशोदा। नंद बाबा और यशोदा और बच्चे को गोद में उठाते थे, खिलाते थे। माँ यशोदा स्नान कराती थी, कभी कभी डांट डपट करती थी। और यह बहुत भारी सौभाग्य। भगवान से जितना घनिष्ठ संबंध है और उतना अधिक सौभाग्य है। तो इस क्रम में विचार करते हुए नमस्कार कर रहे। नंद गोप कुमार आए। एक बच्चे से जो सुख मिलता है, एक शिशु से जो माता पिता को सुख मिलता है, और वह सुख तो नंद और यशोदा को मिला। और फिर कह रहे कि गोविंदाय नमो नमः। देखिए, माता पिता का संतान से बहुत घनिष्ठ संबंध है, लेकिन जो प्रेयसी का, पत्नी का संबंध है, तो वह और अधिक घनिष्ठ होता है। भाई कोई प्रश्न कर सकता है, तो माँ भी सेवा करती है, पत्नी भी सेवा करते, तो पत्नी का संबंध अधिक घनिष्ठ कैसे हो गया? देखिए, माँ सेवा करती है, माँ का स्नेह है, लेकिन माँ का भी कुछ कुछ लिमिटेशन है। लेकिन पत्नी को सबसे घनिष्ठ माना गया इस अर्थ में कि वे अपने पति के किसी अंग की अपने किसी अंग से सेवा कर सकती है। अंतर समझ रहे हैं ना? माँ सेवा करती है, लेकिन उसकी सीमा है। कुछ अंग के सेवा करने में उसको भी संकोच है, या अपने कुछ अंग से वो सेवा नहीं कर सकती। समझ रहे हैं ना? लेकिन पत्नी का इतना घनिष्ठ संबंध है कि अपने किसी अंग से पति के किसी अंग की सेवा कर सकती है। ये जो प्रेमिका है या पत्नी है, तो इसका संबंध और घनिष्ठ माना गया। तो अंत में कह रहे गोविंदाय नमो नमः। गोविंद का अर्थ है कि जिसके इंद्रियों को जिससे आनंद प्राप्त होता है। गो मतलब इंद्रियां, विंदति प्राप्त करती है। इंद्रियां जिससे आनंद प्राप्त करती हैं, तो उसको गोविंद कहा जाता है। और कुंती देवी का संकेत है कि गोपियों को और नंद यशोदा से भी अधिक बड़ा सौभाग्य। गोपियां कृष्ण के कंधे में अपना हाथ डाल करके कृष्ण के साथ नृत्य की, गान की। वो कृष्ण से बहुत घनिष्ठ संबंध, उनका आलिंगन करती थी, चुंबन करती थी, उनके साथ नृत्य करती थी, गाती थी। तो इन सब लीलाओं का याद करके गोपियों के भाग्य पर वे बोल रहे हैं कि गोविंदाय नमो नमः। गोपियों का भाग्य तो सबसे ऊपर है। और इस प्रकार भगवान रथ पर बैठे हुए हैं, कुंती देवी स्तुति कर रही है, तो इस श्लोक को भी बोल रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान से एक एक व्यक्ति का संबंध है, देवताओं का संबंध है,
और भगवान के प्रेमी भक्तों का संबंध है, लेकिन संबंध में भी थोड़ा थोड़ा पार्थक्य, थोड़ा अंतर है। कुछ लोग हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ लेने के, यह भी बहुत अच्छा है, इसमें कोई दोष नहीं है, ये बहुत अच्छा है। आरती करते हैं और जय जगदीश हरे, कई प्रार्थना करते हैं हमारा दुख समाप्त हो जाए, समृद्धि घर में आए, ये कोई दोष नहीं है। भगवान से कोई कुछ मांग रहा है, ये भगवान को दे रहा है, दोनों परम कल्याणकारी, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अब एक हिरार्की स्थापित करना हो, विचार करना हो, और उसको श्रेष्ठ माना गया है जो भगवान को कुछ देने के लिए आते हैं। और जो माता पिता है, नंद यशोदा है, और उनको कभी यह आकांक्षा नहीं है कि कृष्ण से हमको मिले, बल्कि उसी को अच्छा से अच्छा माखन देने के लिए वे तत्पर रहते हैं। और इस संसार में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान से कुछ चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं। हमारे मन में कामना है तो भगवान से ही मांगना चाहिए, दूसरे से नहीं मांगना चाहिए। भगवान को छोड़ करके किसी देवी देवता से मांग रहे हैं तो उसमें दोष है। संत समाज में उदाहरण प्रचलित है कि कोई स्त्री है, उसको कुछ आवश्यकता है, अपने पति से कुछ मांगे तो इसमें कोई दोष नहीं है, उसको कोई खराब नहीं कहेगा। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं कि बोल के पत्नी न मांगे तो पति थोड़ा चिंतित हो जाए, क्या बात है, बहुत दिन से कुछ नहीं मांग रही है। मांगने में कोई दोष नहीं है, और कोई भगवान से कुछ मांग रहा है तो इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है कि भगवान को कुछ दे रहे हैं। बहुत सारे भक्त हैं वो भगवान की केवल सेवा करना चाहते हैं, उनको फल अर्पित करना चाहते हैं, उनकी आरती करते, कुछ लेना नहीं चाहते, उनको ही कुछ देना चाहते हैं, और यह सबसे श्रेष्ठ है, ये अच्छा माना जाता है। तो यहाँ जो हम क्रम देख रहे हैं, और कुंती तो भगवान को चाह रही थी कि हमारे परिवार सुरक्षित है, बहुत भारी संकट है, लेकिन वे अनुभव कर रहे कि हमसे श्रेष्ठ तो नंद यशोदा है, देवकी वसुदेव, ये तो इनकी केवल सेवा करते, और गोपियां और सबसे श्रेष्ठ है। गोपियों की स्थिति है कि वे अपने अंग को अर्पित करके भगवान की आराधना करती। हम लोगों को तो भगवान की सेवा करना है तो आरती प्लेट सजाए, उसको धो करके बढ़िया से मान करके श्रद्धा उसको स्वच्छ करके और भगवान की आरती करते, भगवान के संतुष्टि, क्योंकि आरती का अर्थ है कि भगवान के दुख को दूर करना चाहते, उनको कोई थकान है, मंगल है, इसी अर्थ में आरती किया जाता है ना। लेकिन गोपियों की स्थिति निजांगम पिया गोप्य ममेति समुपासते, जैसे हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ आरती प्लेट धोते हैं ना भगवान के पूजा के सामग्री, और गोपियां तो अपने शरीर को भी सजाती हैं, ये भगवान के संतुष्टि का साधन है। भगवान इसको देख करके संतुष्ट होंगे, इसको टच करके स्पर्श करके संतुष्ट होंगे, तो इसलिए वे खूब सजाती हैं, अपने उनको सुख की स्त्रियां नहीं। और भगवान को देने का और अधिक महत्व है, भगवान से मांगने का भी महत्व है, बहुत महत्व है, बहुत अच्छा है, भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन इससे भी अच्छा है भगवान को देने।
ये सब सिद्धांत श्रीमद् भागवतम में दिया गया है और एक श्लोक में कहा गया है कि वास्तव में भागवतम सुनते रहना चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। एक श्लोक है, उसमें लिखा गया है कि यैर्न श्रुतम भागवतम पुराण, तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का श्रवण नहीं किया और नाराधितो यही पुरुष पुराण, तो जो व्यक्ति आदि पुरुष की आराधना नहीं किया और हुतम मुखे नैव धरा मराना, तो जो व्यक्ति पृथ्वी के देवता के मुख में आहुति नहीं दिया, तो देवता दो मानेगा, एक स्वर्ग में रहते हैं और जो भूमंडल पर मर्त्य जगत में ब्राह्मण और वैष्णव है, तो इनको भी देवता ही माना गया। और यैर्न हुतम धरा मराना, धरा अमर, पृथ्वी के जो देवता ब्राह्मण और वैष्णव, और वृथा गतम जन्म तेसाम नराणा, और उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का जन्म तो निष्फल चला। किसका? जो भागवत पुराण नहीं सुना, जो भगवान की आराधना नहीं किया और जो वैष्णवों के मुख में, ब्राह्मणों के मुख में आहुति नहीं। भगवान के दो मुख माने गए, अग्नि मुख है और वैष्णव ब्राह्मण मुख है, और अग्नि में घी का आहुति देते हैं और ब्राह्मणों के मुख में घी से निर्मित पदार्थ का आहुति देते हैं। और भगवान ने बोले हैं, पृथु महाराज बोले हैं कि अग्नि में आहुति देने से भी संतुष्ट होता हूँ, लेकिन उससे भी अधिक संतुष्ट होता जब टपकते हुए घी या हलवा का आहुति वैष्णवों के मुख में। हम लोग झांसी में थे और यहाँ से गए थे। ये भक्त लोग कहे कि एक दिन इच्छा, हमारी इच्छा है कि नैमी सारण्य में कथा, एक दिन अपने घर को बुलाना चाहते हैं। और नैमिक सारण्य तो यात्रा में केवल रह गया, लेकिन यहाँ एक अवसर मिला कुछ सुनने का और प्रसाद भी मिलेगा और हम लोग ठाकुर जी की आरती करेंगे। आरती कीर्तन चलेगा जब तक दूसरा आहुति तैयार न हो जाए। उसके पहले द्वादशी का टाइम है, आप लोग वृंदावन का थोड़ा थोड़ा प्रसाद